हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नमेंट हम कब बोलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा सिस्टम जो एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बना हो, जो खुद को संभालते हैं या किसी कंट्री को मैनेज करते हैं, खुद के लिए लॉ बनाते हैं, खुद के लिए डिसीजंस लेते हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट की संज्ञा देते हैं। किसी भी कंट्री को स्टेट का बोला जाता है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक पॉपुलेशन होनी, एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। सोवरेन मतलब कि वो अपने डिसीजंस, अपने लोगों के लिए डिसीजंस खुद लेते हो, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। 1947 से पहले तक भारत में ब्रिटिश रूल था, यहाँ ब्रिटिश कंपनी थी। जो 1935 में इंडियन गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उस दौरान भी गवर्नमेंट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्म कर ली थी, लेकिन डिसीजंस वो खुद नहीं ले पा रहे थे। इसलिए हम बोल सकते हैं हम उस टाइम पे स्टेट नहीं बने थे। स्टेट हम कब बने? हम 1947 के बाद बने, जब हम सोवरेन हो गए, जब हम अपने खुद के लिए डिसीजंस लेने लिए हमारा एक संविधान बन गया, जो हमारे ही लोगों ने मिलकर बनाया, हमारे ही देश के लोगों के लिए। आगे आगे बढ़ते हुए देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। दो तरीके के गवर्नेंस सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। पहले देखते हैं प्रेसिडेंशियल जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो हम जानते हैं यूएस में है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, या जिस भी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है इंडिया में। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। पहला, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका। विधायिका मतलब विधान से बना है वो शब्द, मतलब कानून। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। सदन में कानून बनते हैं और उनको अप्लाई कौन करता है? कौन देखता है कि वो कानून जो हमने बनाए हैं, जो सदन में बने, लोकसभा में बने, राज्यसभा में जो कानून बना है, कोई भी कानून, जैसे मिड डे मील मान लीजिए, वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। क्या जो कानून बना है वो सही से अप्लाई हुआ है? क्या जो कानून बना है वो सही कानून बना है कि नहीं बना? लोगों तक उसका लाभ पहुंच रहा है? या कोई कानून अगर गलत है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब कि एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कैबिनेट, जो गवर्नमेंट है उस टाइम पावर में, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेचर। वो सदन में रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दूसरा नाम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पूरे ही गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक कहावत है कि तैरेंगे साथ में, डूबेंगे तो साथ में, तो ये हाल होता है कैबिनेट का। सुप्रीम पावर जो होती है वो आम आदमी के पास होती है। अल्टीमेटली हमें पता है कि इलेक्शंस होते हैं तो आम आदमी ही, चुनाव होता है तो वो वोट डालते हैं, चुनते हैं अपने अपने लीडर्स को पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब इंडिया के बारे में हम देखते हैं। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी मतलब आम आदमी को, आम नागरिक को अपने नेता का चुनाव करने का अधिकार है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे एक इलेक्टेड लीडर होता है किसी स्टेट में, तो उसको एक रिपब्लिक बोला जाता है।
डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। मान लीजिए जैसे कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के हिस्से में आती है। जैसे कि कोई भी कानून बनाना है पुलिस से रिलेटेड, तो वो केंद्र सरकार उस पर दखल नहीं देगी, वो राज्य सरकार उस पर कानून बनाती है। हर राज्य की जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने पुलिस के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए अपने हिसाब से कानून बनाती है। अब वहीं पे जो मान लीजिए सेंसस है या बैंकिंग है या इंश्योरेंस है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पे जो लॉ आते हैं या कानून बनाते हैं, उसका अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। अब इसी में जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में नहीं होती हैं वो कनकरेंट लिस्ट में होती हैं। जैसे शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इन पे कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकारें भी बनाती हैं, इसलिए इनको कनकरेंट लिस्ट में डाला गया है। अब इंडिया जो है वो बोथ फेडरल और यूनिटरी है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। फेडरल फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक लिखित संविधान है, डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदन है केंद्र में, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, इसलिए इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। यूनिटरी फीचर्स जो हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर है, केंद्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे संविधान में। जो स्टेट हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, मतलब वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई स्टेट चाहता है, दिल्ली चाहता है कि हम भारत से अलग हो जाएं, या पंजाब चाहता है हम भारत से अलग हो जाएं, या राजस्थान चाहता है हम भारत से अलग हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट होते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए अलग संविधान है या पूरे भारत के लिए अलग संविधान है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है कि उस टाइम पे राज्यों के अधिकार काफ़ी छीन लिए जाते हैं। उस टाइम पे यूनियन जो या जो केंद्र होता है वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए ये एक यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हम लोग भारत में रहते तो हमारी हम क्या हैं, हम भारतवासी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई यूपी के लिए आपको अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, बिहार के लिए अलग लेनी पड़ेगी, दिल्ली के लिए अलग लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस वगैरह जो हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा हैं। वो यूनिटरी फीचर्स आती हैं, मतलब वो केंद्र द्वारा सेलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वो राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भेजे जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ताकि वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमारे जो इंडिया है उसको एक यूनिटरी या टिल्ट देते हैं। वो फेडरल से थोड़ा सा हट गया, उसको इंडिया को एक यूनिटरी बनाता है। कुछ सवाल करते हैं हम इसी से रिलेटेड। पहला सवाल है, विच वन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। पहला ऑप्शन है फ्लैग, ऑप्शन बी है कैपिटल, ऑप्शन सी है सोवरेनिटी, ऑप्शन डी है हेड ऑफ स्टेट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सोवरेनिटी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा भारतीय संविधान का एक फीचर नहीं है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑप्शन डी फेडरल गवर्नमेंट। इसका आंसर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक फीचर नहीं है। हमारे यहाँ किस तरह का गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, ऑप्शन ए है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ policy and is more efficient, option C है the executive remains responsible to the legislature, option D the head of the government cannot be changed without election। जो मेन एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने अभी जस्ट अभी देखा था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following is a basic feature of the presidential government? Option A rigid constitution, option B है single executive, option C है supremacy of the legislature, option D है residual powers of the states। इसका जो आंसर है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वही सारे डिसीजंस उनके थ्रू लिए जाते हैं, तो सिंगल एग्जीक्यूटिव। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? कौन से पॉइंट हैं जो इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं? ऑप्शन ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इंडिया और ब्रिटेन में क्या है, दोनों ही जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अंतर क्या है दोनों सिस्टम में? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही जगह है, मतलब जो कैबिनेट होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 सदन होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस। इंग्लैंड में भी ये लोअर अपर हाउस होते हैं और इंडिया में भी लोकसभा राज्यसभा। ऑप्शन डी है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दोनों ही जगह। जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया में, और जो क्वीन है ब्रिटेन या जो किंग है अभी, वो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक अलग फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ? द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, द कंट्री इज़ फ्री, द कंट्री possesses डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है द फाइनल अथॉरिटी इन द कंट्रीज रेस्ट विद द पार्लियामेंट। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट हो उसको चुना जाता है, तो उस स्टेट को रिपब्लिक बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हु सेड इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल स्टेट? इसने बोला है कि इंडिया है एक क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह फेडरल नहीं है। इंडिया पूरी तरीके से जो राज्य है उनको अधिकार नहीं दिए गए। हमने देखा था कि यहाँ पे इंडिया में जो है वो यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स थे, और यूनियन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है फेडरेशन पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केसी बियरिंग। स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेटमेंट भी अच्छे से देख के जाएं कि किसने क्या बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है इंडिया को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो ये भी सवाल काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें।
अगला सवाल है who of the following has stated that the constitution has not been set in a tight mold of federalism? ऑप्शन ए है डी बसु, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है के एस अय्यर। इसका आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के सारे ही स्टेटमेंट जो भी संविधान के किसी भी पहलू पर उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो भी चीज़ें बोली हैं, वो सारी ही एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें उनके एक भी स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है, सारी ही चीज़ों को कवर करके जाना है जो भी उन्होंने बोली हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले इस वीडियो का। थैंक यू।